हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए ये आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि कल मार्केट को किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले दो इंट्राडे स्टॉक, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिनको हम कल ट्रैक कर सकते हैं और उनके बिहाफ पे उसे ट्रेड भी कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम अपने प्रीवियस एनालिसिस के रिव्यू को देख लेते हैं कि उन्होंने आज कैसा परफॉर्म किया। तो आज मार्केट में गैप अप था। गैप अप की वजह से क्या हुआ कि हमारे सारे लेवल्स वायलेट हो गए और उसके बाद हमें कहीं कोई ट्रेड नहीं मिला होगा। चाहे हम बात करें बैंक निफ्टी, उसमें भी हमें बाई करना था इस लेवल के ऊपर, बट मार्केट गैप अप हो गया, हमें हमारे लेवल्स नहीं मिले। इसी तरीके से निफ्टी में भी गैप अप आया और हमारे लेवल्स नहीं मिले, इस वजह से ट्रेड नहीं हुए होंगे। वेयर एज अगर हम बात करें इंट्राडे स्टॉक्स की, तो रिलायंस और इन्फोसिस, ये दो स्टॉक हमने डिस्कस किए थे आज के लिए, और दोनों में ही गैप अप आया, तो हमारे लेवल्स ना मिलने की वजह से कहीं भी हमें कोई ट्रेड नहीं मिला होगा, हमारे लिए रहा होगा नो ट्रेड डे। बट स्टिल इट्स पार्ट ऑफ गेम। ऐसे दिन होते रहेंगे कि नो ट्रेड हो, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने आज किया क्या है, पूरे दिन अगर देखेंगे आप तो एक बहुत ही नैरो रेंज में इसने टाइम स्पेंड किया है। लास्ट में जाके यहाँ पे ब्रेकडाउन आया और एक फॉल आया, बट ये वाला जो फॉल होता है ये रिटेल ट्रेडर्स शायद ही कैप्चर कर पाते, क्योंकि दो ढाई बजे के बाद रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो ट्रेड नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे ये फॉल आके भी हमारे लिए कोई खास मजेदारी वाली बात नहीं हुई होगी। चलिए कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि पिछले 3 दिनों से क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट बिल्कुल साइडवेज जोन, लास्ट में जाके थोड़ी सी मोमेंटम कर रहा है मार्केट, यहाँ कंप्लीटली साइडवेज, और आज भी मार्केट साइडवेज हो गया। तो अब जब बैक टू बैक 2-3 दिन 4 दिन साइडवेज हो जाते हैं तो फिर उसके बाद एक ट्रेंडी डे हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं कि कल हम किस तरीके से प्लान रखें। कल थोड़ा सा हम अगर देखें तो सेलिंग साइड में हमारे पास रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट को पहले खुलने देंगे और कहीं भी फ्लैट अगर इस रेंज में खुलता है और उसके बाद जब यहां से ये क्रॉस करे इसे, तो 250 300 से 250 वाले जोन में हम पहले रिएक्शन देखेंगे। 250 को जब ये डिसाइसिवली क्रॉस करे तो हम एंटर करेंगे सेल ट्रेड में। 70 से 80 पॉइंट का एसएल देंगे। पहला टारगेट हम बनाएंगे ये वाला जो जोन है 130 का जो जोन है, ये हमारा पहला टारगेट होगा। और इसके बाद ये वाला जो लो है ये हम अपना सेकंड टारगेट बनाएंगे। तो उससे हम थोड़ा पहले 39,000 सिंस राउंड नंबर है, तो हम 39,030 के आसपास निकलने का प्लान करेंगे। तो सिंपल है कि सेलिंग साइड हमें क्या करना है, 250 के नीचे शॉर्ट करेंगे, 70 से 80 पॉइंट का एसएल देंगे। पहला टारगेट होगा 130 और दूसरा टारगेट होगा 39,030 का। अब हम बात करते हैं बाइंग लेवल। बाइंग लेवल के लिए हम क्या करेंगे, जब ये यहां से क्रॉस करे इस हाई को, दैट मींस कि 39,600 को जब ये क्रॉस करे तो हम बाई प्लान करेंगे। इस केस में भी हमें 70 से 80 पॉइंट का ही एसएल देने की जरूरत है, बहुत बड़े एसएल की जरूरत नहीं है। और इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो बैठेगा वो समवेयर अराउंड आपका बैठेगा यहाँ पे इस जोन में, दैट मींस कि 820 840 के जोन में हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस बैठेगा। तो हमारा जो टारगेट होगा वो 820 से 840 का जो जोन है वो हमारे लिए टारगेट होगा। हम क्या करेंगे, बाइंग के लिए 600 के ऊपर बाई प्लान करेंगे, 70 से 80 पॉइंट का एसएल देके 840 का हम टारगेट प्लान करेंगे इसमें। चलिए ये तो होगी बैंक निफ्टी की बात। अब आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में भी हम क्या करेंगे, बाइंग की अगर हम बात करें तो इस जोन के ऊपर 420 के जब ये ऊपर निकले तब हम इसमें बाई प्लान करेंगे। 25 से 30 पॉइंट का एसएल देके 17,500 का हम इसमें टारगेट प्लान करेंगे। सिंस वो राउंड नंबर है और वहां पे कॉल राइटर बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, तो इस वजह से हम 500 ही अपना टारगेट प्लान करेंगे। मेरे अगर सेलिंग की बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस और छोड़ेंगे और 17,300 को जब ये क्रॉस करे तब हम सेलिंग प्लान करेंगे। और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो ये वाला लो होगा। तो लो कहां पे आ रहा है, समवेयर अराउंड 240 का। तो हम क्या करेंगे, जब ये 300 के नीचे क्रॉस करे तो 25 से 30 पॉइंट का एसएल देके और 17,240 के टारगेट का हम प्लान करेंगे। तो ये होगी हमारी निफ्टी की प्लानिंग। अब आते हैं इंट्राडे स्टॉक जो हम कल ट्रेड कर सकते हैं। तो पहला है एशियन पेंट। अगर एशियन पेंट को हम देखें, सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। वनडे चार्ट पे आप देखेंगे तो यहां हम देख रहे हैं कि मार्केट ने क्या किया, यहां से एक शार्प फॉल आया और उसके बाद दो पॉज कैंडल आए। तो ये जो दो पॉज कैंडल आए इसका मतलब है कि अब एशियन पेंट यहां से वापस मोमेंटम करेगा। मोमेंटम किस साइड होगा ये हमें पता नहीं, ये अपिस या फिर डाउनवर्ड्स किसी भी साइड हो सकता है। अब हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एक बिल्कुल ट्रायंगल पैटर्न में
आ चुका है, या फिर इसे वेज भी कह सकते हैं, बट वेज में इसलिए नहीं करूंगी, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो इसे हम ट्रायंगल पैटर्न ही कहेंगे। ट्रायंगल पैटर्न में जब ये इसको ब्रेक करे, इस हाई को जब ये ब्रेक करे, तो हम इसमें बाई प्लान करेंगे। 3360 के ऊपर बाई प्लान करेंगे, 10 से 12 पॉइंट का एसएल देंगे, और पहला टारगेट ये वाला जो हाई है ये वाला प्लान करेंगे 3390 का। और इसके ऊपर निकलता है 3390 नहीं, थोड़ा सा आप उससे वहां पे बफरिंग पॉइंट छोड़ दीजिएगा, 3385 का आप टारगेट रखेंगे। और इसके ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पे आप प्लान करेंगे 3405 का टारगेट। तो इसमें सिंपली है, पहला टारगेट 3385 का और सेकंड टारगेट 3405 का। सेलिंग साइड की बात करें, जब ये यहां से इस ट्रायंगल के बाहर निकलता है तब हम इसमें सेलिंग प्लान करेंगे। सेलिंग लेवल हमारा क्या होगा, 18 के नीचे आप सेल कर देंगे इसे, या फिर 16 के नीचे, और 10 से 12 पॉइंट का एसएल देके पहला टारगेट आप रखेंगे राउंड नंबर जो कि है 3300, और उसके नीचे निकलता है तो फिर ये वाला जो लो है रिसेंट, इस लो को आप प्लान करेंगे जो कि है 3285 का जोन। तो वहां तक का आप सेकंड टारगेट इसमें प्लान कर सकते हैं। दूसरा इंट्राडे स्टॉक जो हम कल ट्रेड कर सकते हैं, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें एक डब्ल्यू फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम देखें तो यहां से ये ब्रेकडाउन किया और उसके बाद वापस पुल बैक आया, फिर थोड़ा सा डिप लगाया और ये डबल बॉटम बना, और वापस यहां से पुल बैक आया, और जो डब्ल्यू का ये डब्ल्यू फॉर्म बना, और ये जो इसका नेकलाइन है इसको ये ब्रेकआउट कर चुका है। अब हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि इसमें एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, ये हो गया पोल और ये हो गया फ्लैग। तो अब यहां से जैसे ही यहां से ब्रेकआउट आएगा तो एक शार्प मोमेंटम आएगा और ये वाला हाइप सबसे पहले टेस्ट किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 414 415 के ऊपर हम बाई प्लान करेंगे, 2 से 3 रुपए का एक एसएल देंगे। पहला टारगेट होगा हमारा 418 का, और दूसरा टारगेट हम इसमें प्लान करेंगे ये वाला जो हाई है ये वाला जो हाई है 422 का, ये आपका सेकंड टारगेट होगा। और यहां से भी ऊपर निकलता है तो फिर 425 तक के टारगेट के लिए आप इसे चेज ऑन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर ये यहाँ पे सस्टेन नहीं करता और ब्रेकडाउन आता है तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे 410 के नीचे हम सेल प्लान करेंगे, 2 से 3 पॉइंट का एसएल देंगे, और पहला टारगेट हम लेंगे ये वाला जो लो है 406 का, और उसके नीचे निकलता है तो फिर 404 का हम सेकेंड टारगेट इसमें प्लान करेंगे। तो ये हमारे कल के लिए कुछ ट्रेड्स रहेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम कल अगर मार्केट में हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम ट्रेड अपना प्लान करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।